नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही थी मेष लग्न की थी, मगर आज से हमारा जो स्टेप है, जो हमारा सीजन है, वृषभ लग्न का स्टार्ट हो जाएगा। वृषभ लग्न के विषय में हम जानेंगे कि वहां पर सभी ग्रहों का क्या क्या फल होता है, एक एक भाव के हिसाब से, एक एक ग्रह का एक एक भाव के हिसाब से विशेष रूप से हमने यह अपलोड करना है। वृषभ लग्न, वृषभ राशि, वहां पर सूर्य हमारे विराजमान है। तो क्या कहेंगे हम, वृषभ लग्न के प्रथम भाव में वृषभ राशि के सूर्य का फल। ठीक है, वृष राशि और वृष ही लग्न है और वहां पर हमारे सूर्य देवता विराजमान है। वृष राशि के कौन से ग्रह स्वामी होते हैं, तो हम कहते हैं वृष राशि के स्वामी हमारे शुक्र होते हैं, वह लग्नेश हो जाएंगे। ठीक, लग्नेश हो जाएंगे। वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है, हमारे सूर्य बैठे हैं। किस राशि के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं। सिंह राशि कहां है, चौथे भाव। चौथे भाव का स्वामी लग्न में बैठना क्या अच्छा फल देगा, इस विषय में हमने डिस्कशन करना है। सूर्य की सीधी दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है, एक दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, जो आज हमारे यहां सप्तम भाव को है देखेंगे। ठीक, अब वो यहां के कारक कौन से ग्रह हैं, प्रथम भाव के कारक भी प्रथमेश लग्न के कारक कौन है, सूर्य है। अब वृषभ राशि कैसे बनती है, कहते कृतिका यास्त्रयापादा रोहिणी मृक्षरोधम वृषा। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, मृक्षरा के 2 चरण से हमारी कौन सी राशि बनती है, वृषभ राशि बनती है। यानी कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और इसके 2 चरण इजिकल टू 9 चरण बन गए। ठीक है, 9 चरण से हमारी क्या बन जाएगी, वृषभ राशि। यदि सूर्य हमारे 0 अंश से 10 अंश तक है तो वृषभ राशि बनेगी, मेष राशि नहीं, आपने बात का ध्यान देना, वृषभ राशि। तो वहां के स्वामी क्या बनेंगे, वहां के नक्षत्र के कौन से हैं, कृतिका नक्षत्र है। कृतिका के 3 चरण से हमारे 10 अंश का मान होता है और वहां के कृतिका के स्वामी क्या है, सूर्य है। यदि सूर्य वृष राशि में बैठे हैं, 0 से 10 अंश तक है तो कृतिका नक्षत्र में होंगे। यदि 10 अंश से 23 अंश तक है तो रोहिणी नक्षत्र में होंगे। और यदि सूर्य 23 अंश से 30 अंश तक है तो वहां मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। ठीक है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि 3 अंश 20 कला का एक चरण बनता है, वह एक चरण का मान माना जाता है। ऐसे 9 चरण होते हैं तो हमारी एक राशि बनती, जैसे आज हमारी वृष राशि बन गई। ओके, कृतिका के स्वामी सूर्य हो गए, रोहिणी के स्वामी चंद्रमा हो गए, मृगशिरा के स्वामी मंगल हो गए। रोहिणी नक्षत्र जैसे चंद्रमा का स्वामी हम बताते हैं, रोहिणी नक्षत्र में जन्मा हुआ बच्चा बड़ा सुंदर, सुशील और बड़ा एक्टिव, मुस्कुराहट सब ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहां के स्वामी कौन है, चंद्रमा है। भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था, जो बहुत अटपटे थे और बड़े खुशहाल जिंदगी जिए। क्यों, चंद्रमा मुस्कुराता रहता है, चंद्रमा हर समय बढ़ता है, घटता भी है बढ़ता भी है, मगर बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए चंद्रमा बड़ा सॉलिड हो जाता है रोहिणी नक्षत्र। ये हमारा पूरा बोर्ड का कंप्लीट हो गया। 138वीं वीडियो आज से हमारी स्टार्ट हो गई है, 137वीं वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जो स्टेप बाय स्टेप हमने चलाई है। अब यह आप देखिए, वृषभ लग्न के विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले वृषभ लग्न के विषय में देखते हैं। वृष लग्न वाला व्यक्ति कैसा होता है, सुंदर तो होगा। वृष कैसा, वृष मतलब बैल, अड़ियल भी होगा, बोझ भी ढोने वाला होगा, मेहनती भी होगा, धन कमाने वाला होगा, सुंदर भी होगा। बैल की आंखें विशेषकर जो सुंदरता में होगा, तो आप यह ध्यान देना कि किसी व्यक्ति की आंखें बड़ी सुंदर होंगे तो आप यह समझना ये वृष लग्न का गोल चेहरा होगा, तो वृष लग्न वाला होगा।
और बैल की जो आंखें होती बड़ी सुंदर होती है, सुंदरता का प्रतीक पूरे उसके फेस में आंखों इफेक्ट करती हैं। तो वृषभ लग्न वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं, बिजनेस माइंड वाले होते हैं, स्थिरता होती है, क्योंकि वृषभ लग्न स्थिरता। पृथ्वी तत्व राशि है, तो पृथ्वी में चलने वाले, मतलब पृथ्वी में चलने वाले, हवा में नहीं उड़ता ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी बहुत ज्यादा अभिमान नहीं करेगा, ये बात का ध्यान देना, ठीक है। ऐसा व्यक्ति सारे सुखों की अनुभूति करता है। ऐसा व्यक्ति के पास धन भी होता है, शोहरत भी होती है, सुंदरता भी होती है, हृष्ट पुष्टता भी होती है, ठीक है। तो ये वृषभ लग्न के हमारी लक्षण है। सरल भी होता है और अड़ियल भी होता है और निडर भी होता है। ये सब बैल निडर होता है, चाहे जितना बोझ रख दो। और ऐसा व्यक्ति बचपन से लेकर के जवानी तक काफी अच्छी मेहनत करता है और काफी चीजों का इकट्ठा करने का इच्छा करता है। ऐसा व्यक्ति सेक्सुअल कमजोरी नहीं होती है, अब बड़ा फोकस्ड होता है। ऐसा व्यक्ति सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, हरियाली को ज्यादा चाहता है ऐसा व्यक्ति, वह वृषभ लग्न के संकेत। अब वहां पर बैठा कौन है? सूर्य देवता बैठे हैं। सूर्य यहां पर बड़े एग्रेसिव है, बड़े अच्छे हैं, मगर आपने यह बात का ध्यान देना पड़ेगा, सूर्य यहाँ के कारक हैं। जिस व्यक्ति का लग्न में सूर्य बैठा हो बड़ा अच्छा व्यक्ति होता है, एग्रेसिव होगा, काम करने में निडर होगा, बड़ा मेहनती होता है, सुंदर हृष्ट पुष्ट शरीर होता है, ये सब चीजें अच्छी हैं। मगर हमें इन फलों में कुछ कमियां रखनी पड़ेंगी, क्योंकि सूर्य और शुक्र अच्छे मित्र नहीं है। सूर्य शुक्र कोई मित्रता नहीं है, सूर्य शुक्र की प्रॉपर दुश्मनी है। इस कारण से आपको यह फलों में कुछ ध्यान देना पड़ेगा। सूर्य लग्न में बैठ करके, अब लग्न भाव से हम विचार क्या करते हैं? लग्न से हम सुख दुख, शरीर की सुंदरता, फेस कट की सुंदरता, मानसिक स्थिति, विचार, विवेकता, ये सब हम चीजें लग्न से विचार करते। पूरे शरीर की सुंदरता, पूरे शरीर का भाव हम लग्न से, ये हमारा पूरा जो शरीर है, समझिए वृषभ लग्न वाले का मेन चैप्टर ये है, ठीक है। ये आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जब वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में और हमारे जब सूर्य देवता आ जाएंगे, वहां पर क्या प्रभाव डालेंगे? यहां पर अच्छा प्रभाव डालेंगे, बुरा प्रभाव नहीं होगा, मगर कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे वृषभ लग्न में सूर्य बैठे हैं, यहां पर व्यक्ति अड़ियल तो होगा, क्यों? सूर्य के प्रभाव से। मेहनती बहुत होगा, धन कमाने की तकनीक होगी, धन कमाने में रुचि होगी। ऐसे व्यक्ति को रात्रि को 12 बजे जगा दो और कह दो इस तकनीक से आपको वहां धन मिलेगा, उठ करके चला जाएगा, आलस्य नहीं करेगा। और एक बात के, ये भी बात का ध्यान देना, सुंदरता का प्रतीक है, खाने पीने का भी शौकीन है। खाने पीने के लिए जब खाते पीते इसकी शौक है, इसने ये नहीं देखना कि मुझे क्या नुकसान है, क्या फायदा, सारा सब कुछ खाते जाना, जाकर के बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति को बीमारियां भी लगती हैं। ऐसे व्यक्ति को बीमारियां भी बहुत जल्दी लगती हैं, यंग एज में ही जो आम रूटीन की बीमारियां होती हैं ऐसे व्यक्ति को लगती हैं। सूर्य अब कहां के स्वामी है? सूर्य यहां पर चतुर्थ भाव के स्वामी है। जब चतुर्थ भाव के स्वामी लग्न में बैठना अच्छा योग है, कोई बुरा योग नहीं है, मगर वृषभ लग्न के कारण से शुक्र वहां के स्वामी हैं, इस कारण से आपको ऐसा कुछ नुकसान नहीं होगा। थोड़ा स्वभाव आदि में दिक्कत आएगी, स्वास्थ्य आदि में थोड़ी दिक्कत आएगी, कि खाने पीने का शौकीन होगा, बीमारियां आदि आएंगी। और बीमारियां क्या देता है? ऐसे व्यक्ति को जो है खट्टी चीजें, तली चीजें, ऐसी चीजें पसंद आएंगी, स्पाइसी चीजें पसंद आएंगी। और ऐसे व्यक्ति को हार्ट से संबंधित बीमारी आ सकती है, आपको यहाँ ऐसे व्यक्ति को सिर से संबंधित बीमारी आ सकती है, आंखों से संबंधित बीमारी आ सकती है, बैक पेन के हिसाब से बीमारी आपको आ सकती है। ये बीमारियां आपको दे सकता है, मगर इसमें हम सबसे पहले यह देखना होगा कि शुक्र की स्थिति हमारी क्या है। चलिए, इसके पहले हम सबसे पहले यह देखते हैं कि वृषभ लग्न में योग कारक ग्रह कौन कौन से हैं जो आपको अच्छे बेनिफिट देते हैं। ठीक है, योग कारक ग्रह,
क्योंकि उसी स्थिति से हमारी एक पूरा चैप्टर चलेगा। अब वृषभ लग्न हमारी हो गई ये। योग कारक ग्रह कौन से बनेंगे आपके? सबसे बेस्ट जो है शुक्र अच्छा रहेगा, उसके बाद आपका बुध बहुत बेस्ट रहेगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका शनि बहुत बेस्ट रहेगा। ये 3 ग्रहों की पूरे चार्ट में चलेगी। बात का ध्यान देना आपने। एक बुध, शुक्र तो है ही है, तीसरा आपका हो जाएगा शनि। ये मित्र क्षेत्र मित्र भी है, दूसरी बात योग कारक माने जाएंगे और अच्छे भाव में बैठे हैं। तो वृश्चिक लग्न में सूर्य का प्रभाव मीडियम बताया जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी अच्छे हैं, मगर शुक्र के अच्छे मित्र ना होने के कारण से आपको बाधक कह सकते हैं, मीडियम में कहूंगा, इतना बुरा नहीं प्रभाव डालेगा, मगर जो बेहतर शुक्र बुध और शनि। मारक ग्रह विशेषकर इसमें मारक जो माना जाएगा, मंगल की स्थिति बहुत बुरी है, बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अष्टम और नवम के स्वामी दोनों, अष्टम का स्वामी और एकादश का स्वामी, इस कारण से यह प्रभाव भी उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस लग्न में हमें जब भी देखनी है तो यह प्रभाव हमें बहुत देखना पड़ेगा। तीसरा, चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है, सूर्य का हालांकि मित्र है, मगर शुक्र का मित्र उतना अच्छा नहीं है, तो यह भी बाधक ग्रहों में ही आएगा चंद्रमा। ठीक, यदि शुक्र लग्नेश है, अब सूर्य का प्रभाव हमें बताना है, तो यदि लग्नेश शुक्र आपका नीच में बैठने से छठे भी उतना पावर नहीं देगा, क्योंकि छठे में भी बीमारियां प्रदान करेगा। तो बीमारियों को प्रदान करने के लिए विशेषकर नीच स्थिति में अष्टम में जाना, सप्तम में जाना, छठे भी उतना प्रभाव बहुत ज्यादा स्वारासी होगी, मगर उतना प्रभाव अच्छा नहीं देगा। इस कारण से सूर्य यहां पर बलवान हैं, अच्छे हैं, मगर शुक्र की स्थिति अच्छी यदि इन भावों में होंगे 1 2 3, बाकी तो चल जाएगा, जैसे भी होगा चल जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से सूर्य का जो प्रभाव है लग्न में, तेजस्वी होगा, एग्रेसिव होगा, मेहनती होगा, और ऐसा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा, यदि ऐसे में आप कहोगे तो ऐसे व्यक्ति को आप यह कह सकते हैं कि एयरफोर्स में चला जाए, आप पॉलिटिक्स में भी जा सकता। पॉलिटिक्स में भी सूर्य लग्न में यदि बैठा है और वहां का कारक है, तो ये चीजें फायदा करती, क्योंकि देखो फौज आदमी जाना और आर्मी में पुलिस में जाना, वहां पर बड़ा संघर्ष, बड़ी मेहनत है। सूर्य का भी यही काम है, मेहनत करवाता है। और वृष लग्न का भी यही है कि चाहे मेहनत जितनी करवा लो, पैसा दे दो। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति, पैसे का इंटरेस्ट बहुत होता है, इनको सुंदरता का इंटरेस्ट बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शौक पूरे होंगे, क्योंकि 2 चीजें देखिए आप, शुक्र जो है शौक पूरे करता है, ठीक है, और अपने में खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह यहां पर बैठ करके पूरे शौक पूरे करने के लिए योग पूरे बनते हैं, ऐसा व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा। दूसरी बात, यहां पर सप्तम दृष्टि सूर्य की कहां जाएगी? 7वें भाव में, वृश्चिक की राशि में, वो मित्र क्षेत्रीय राशि है। सूर्य की दृष्टि अच्छी है, यहां पर सूर्य की दृष्टि बहुत अच्छी है, यहां पर और एग्रेसिव हो जाएगा। एग्रेसिव होने का मतलब यह है कि अपनी पत्नी को संतुष्ट करने में सक्षम रहेगा, सभी प्रकार से सारे सुख देने में सक्षम है। एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, और ऐसी पत्नी भी बड़ी अच्छी रहेगी। पत्नी हाँ बोलने में थोड़ी तेज हो सकती है, मगर अंदर दिल में कुछ नहीं होगा ऐसे व्यक्ति के जीवन में। इसलिए निभानी बहुत बेहतर है, क्योंकि सूर्य भी है जो स्पष्टवादी है। सूर्य जो है स्पष्टवादी, कोई लुके छुपे की बात नहीं है, जो कहना है प्रत्यक्ष में कहना, क्योंकि यहाँ के स्वामी सिंह के स्वामी है। सिंह तो सिर्फ राजा है, ऐसा व्यक्ति किसी पे दबने वाला नहीं होता है। तो इस कारण से यहाँ पर पत्नी भी ऐसी होगी, तो आपस में दोनों की अच्छी बात बनती है। क्योंकि हमारे जो विचारों में मतभेद होता है, कोई एक व्यक्ति छुपाता है, एक व्यक्ति उजागर करता है, तो इसमें मतभेद हो जाता है। दोनों एक जैसे होंगे, अच्छी स्थिति पैदा होगी, फायदा करेगा। उसमें हमें यह जरूर देखना है,
यदि सीधी बात है, सूर्य के साथ यदि चंद्रमा की युति है, तृतीय का स्वामी है, यहां क्या है, संघर्ष का स्वामी, मेहनत का स्वामी, पराक्रम का स्वामी, पराक्रम करा करके यहां पर चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है, चंद्रमा उच्च का है, यहां पर फायदा करेगा युति में। मगर हमें युति यह भी देखनी पड़ेगी कि सूर्य के साथ चंद्रमा अस्त भी जल्दी होता है। जब युति बनती है तो अस्त होने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये प्रभाव के कारण से आप उच्च का प्रभाव नहीं बहुत ज्यादा करते। हाँ, यह है कि चंद्रमा यहां पर अच्छा योग बना रहा है, सूर्य चंद्रमा की युति बहुत बेस्ट होती है, संघर्ष कराएगा, सुंदरता प्रदान करेगा, मेहनत करेगा, ये सब चीजें बेनिफिट दे जाएगा। यदि वही मंगल की युति हो जाती है तो यहां पर शुक्र का प्रभाव डाउन हो जाएगा, यहां व्यक्ति एग्रेसिव हो जाएगा, स्वभाव में तीखापन हो जाएगा, मेहनत बहुत कराएगा, पैसा भी कमवाएगा, क्योंकि मंगल जो यहां पर, हालांकि इस लग्न में मंगल कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, मगर सूर्य और मंगल की युति अच्छी मानी गई है, और लग्न में होकर के धन आदि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन सब चीजों के लिए फायदा कर। हाँ, जैसे एक्सीडेंट आदि के चांस भी बनेंगे, क्योंकि बहुत फास्ट काम करने वाले उग्र स्वभाव के हो जाएंगे। इस कारण से सबसे अच्छी युति जो मैं यहां पर कहूं तो आपको यहां की युति सबसे बेस्ट जो होगी, बुध की युति होगी, क्योंकि द्वितीय और तृतीय का स्वामी होकर के लग्न में बैठना और बुध मित्र के साथ में बैठना बुधादित्य योग बनाता है, जो एक प्रवीण बुद्धि के लिए, विवेकता के लिए, सुंदरता के लिए, वाणी में मधुरता के लिए, मैथ सब्जेक्ट के लिए, अकाउंट सब्जेक्ट के लिए, सीए आपका ऐसे व्यक्ति बन सकता है, अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है, ऐसा बैंक मैनेजर बन सकता है, ऐसा मैथ अच्छा टीचर प्रोफेसर बन सकता है ऐसा व्यक्ति, यदि बुध और सूर्य की युति है। यदि बुध सूर्य का कोई संबंध भी है, स्थान संबंध बन जावे, कोई भी दृष्टि संबंध बन जावे, वो भी आपको इफेक्ट करेगा। बृहस्पति की स्थिति, इसमें सूर्य बृहस्पति की युति अच्छी है, मगर इस लग्न में कोई इतना बेनिफिट नहीं देगा। सूर्य शुक्र की युति यदि हो जावे, वो भी उतनी प्रशंसनीय नहीं होगी, क्योंकि शुक्र वहां पर अपना फायदा देखेगा, सुंदरता, आकर्षक, स्त्रियों से संबंध अच्छे रखना, सूर्य को यह सब पसंद नहीं, तो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। कुछ अच्छी चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। शनि सूर्य की युति पिता पुत्र में संबंधों में कमियां देगा, पिता पुत्र के संबंधियों में कमियां देगा, खराबी देगा, ये सब चीजें आपके जीवन में शुक्र की युति और सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी गई है, सूर्य और शनि की युति, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, यदि सूर्य वृष राशि में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा पिता से संबंध भी व्यक्ति के ऐसे नहीं होते, मगर यह भी नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो, इतना अच्छा संबंध नहीं पिता से रख पाएगा ऐसा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि यहां से थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, जिद्दी चिड़चिड़ापन हो जाएगा, अपनी चलाने वाला हो जाएगा, वह पिता से संबंधों में थोड़ा बहुत मनमुटावा, बिगाड़ पैदा होगा, ठीक है। माता के स्वास्थ्य में 19-20 का अंतर आएगा, क्योंकि माता के कारक है, यहाँ का चतुर्थ भाव का स्वामी है, और जाकर के लग्न में बैठ गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी माता का ध्यान ना दे, अपने कार्यों में ही सफलता प्राप्त करने में लगा रहे व्यक्ति, अपने माता का पिता का ना ध्यान दे, उससे भी मनमुटावा हो सकता है, या स्वास्थ्य का बिगाड़ पैदा हो, स्वास्थ्य में ध्यान ही ना देवे, तो ऐसी चीजों में दिक्कत सूर्य के लग्न में बैठने के, वृषभ लग्न में बैठने से हो सकती है, ठीक है। यदि हम नक्षत्रों की बात करें, कृतिका नक्षत्र में सूर्य खुद अपने नक्षत्र में है और 0 से 10 अंश पर है, 3 चरण कृतिका के आते हैं। सूर्य अपनी खुद की राशि में बैठ करके, खुद के नक्षत्र में रह करके बहुत पावर देगा, यहाँ पर व्यक्ति को बड़ा अच्छा इंसान बनाएगा, पूजनीय इंसान, क्योंकि सूर्य को क्या है, प्रशंसा, सूर्य की प्रशंसा, और सूर्य को कीर्ति चाहिए, मान सम्मान इज्जत चाहिए, लगभग मिलेगा यहाँ पर लग्न में बैठने पर सूर्य अच्छा प्रभाव है। रोहिणी नक्षत्र में यदि होगा 10 अंश से 23 अंश तक होगा, यहां पर 23-20 होगा, 23 अंश पर नहीं होता, 23-20, ठीक है, 23-20 तक होगा। 23-20 तक यदि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में है, तो वहां के स्वामी चंद्रमा है, अपने अच्छे मित्र हैं, और वो चतुर्थ भाव से, तृतीय भाव से संबंध रखते हैं,
जो साहस पराक्रम आदि से है, तो भाई बहनों से संबंध, परिवार से अच्छा संबंध रखेंगे और बड़ा स्नेह प्यार देंगे और एनर्जिक होंगे, बीमारियां आदि नहीं देंगे। यदि मृगशिरा नक्षत्र में है 2 चरण होंगे, 23-20 से लेकर के 30 अंश तक होंगे, और वहां से हम यदि देखें कि वहां के स्वामी हमारे मंगल है। मंगल सूर्य के अच्छे मित्र हैं, मगर इस लग्न में उतने प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि 7वें और 12 भाव के स्वामी। तब भी यहां पर मंगल एनर्जिक व्यक्ति को बनाएंगे सूर्य को, और बड़ा अपनी फिटनेस में ध्यान देगा, शारीरिक परेशानियां आदि नहीं होनी देगा, क्योंकि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में। अब देखिए 2 चीज है यहां पर। वृषभ राशि सूर्य के लिए उतनी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि शत्रु क्षेत्री है, मगर नक्षत्र तीनों फायदेमंद है। सूर्य, चंद्र, मंगल नक्षत्रों के स्वामी फायदेमंद है। तो इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि वृषभ लग्न में सूर्य काफी कंफर्टेबल में महसूस करेंगे, क्योंकि नक्षत्र के स्वामी खुद उसके अच्छे मित्र हैं और अच्छे भावों के रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य जो लग्न में बैठने पर व्यक्ति मेहनती होगा, कर्मठ होगा, और जैसे बैल होता है, वृषभ यानी बैल, बैल की जैसे बोझा ढोने वाला होगा, मेहनती होगा। और बैल को भी देखो, यदि चलता है किसी भी उसमें पैसा कमाता है, या किसी भी एंगल से उसको यूज करोगे तो पैसा कमाएगा। तो वृष लग्न का प्रभाव है वहां पर, वृष लग्न का, क्योंकि वृष का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र लक्ष्मी का कारक है। वो जहां भी देखेगा तो वह कुछ न कुछ पैसे, अपनी इनकम सोर्स को देखेगा कि मुझे इनकम सोर्स कहां से आए, कैसे आए। वह शुक्र का प्रभाव होने के कारण से है। यदि अब हम देखें सारी बातें छोड़ के, शुक्र हमारे यहां पर ना हो में, नीच की स्थिति में ना हो में, तो यहां पर यह लग्न बहुत प्रभावशाली होगी। मध्यम कद होता है, सूर्य थोड़ा लग्न में बैठा तो और हाई कद हो जाता है। सुंदरता होती है, खाने पीने का शौक होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा तीखा और स्पाइसी और क्या नाम है, खट्टी चीजें खाता है, इसलिए बीमारियों के चांस थोड़ी ज्यादा बनते हैं। वैसे मेहनती होगा, हार्ट आदि की सर्जरी दे सकता है, वह भी खाने पीने के कारण से, क्योंकि वृष लग्न में बैठा है। ठीक है, ये चीजें आपको प्रदान करेंगे, सारे सुख प्रदान करेंगे। कि चतुर्थी लग्न में बैठना वह एक सारे सुख प्रदान करेगा, और अपनी लेवल एज में बहुत जल्दी, ज्यादा लेट नहीं होगा, जल्दी। ऐसा व्यक्ति 25-26 साल में अपने खुद की कमाई से मकान, जायदाद, गाड़ी आदि का, वाहन आदि का सुख पूर्णतया से लेता है, और रॉयल चीज लेता है। ऐसा नहीं है कि छोटी कोई गाड़ी भी लेगा ना, टॉप मॉडल की लेगा, वो अच्छी महंगी गाड़ी लेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को शौक होता है, ऐसे व्यक्ति को उसकी इज्जत हो गई, ऐसे व्यक्ति को शौक होता है। तो ये वृषभ लग्न के व्यक्ति के लिए सूर्य बहुत पावरफुल यहां पर माना जाएगा। यदि शुक्र नीच स्थिति में ना हो, नवम में ना हो, अष्टम में ना हो, सप्तम में ना हो और अष्टम में ना हो, नवम की बात नहीं कर रहा हूं, नवम राशि की बात नहीं कर रहा हूं, पंचम, सप्तम और अष्टम, इन ग्रहों की स्थिति, द्वादश भी अच्छा नहीं होगा, तो इन भावों में उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। यदि शुक्र है, पंचम में बैठता है, अच्छा एजुकेशन देगा। शुक्र नहीं, बुध बैठता, शुक्र तो यहां पर नीच का हो जाएगा। वैसे स्टडी तो दे सकता है यहां पर, मगर उतना प्रभावशाली नहीं होगा। संतान पक्ष को फीमेल संतान ज्यादा होगी, मेल कम होगी, ये सब चीजें प्रभावशाली बनाता है। शुक्र यहां पर, सूर्य यहां पर बैठ करके मेल फीमेल को बैलेंस बना के रखता है। ठीक, तो ये हमारा डिस्कशन जो था, कृत्तिका सूर्य वृषभ राशि में, वृषभ लग्न में बैठ करके ये हमें प्रभावशाली देंगे। अब हम यहां पर यदि उपाय की बात करें, उपाय की बात में सबसे ज्यादा आपको अच्छी उपाय की डिस्कशन मैं आपको बताऊं तो आप ऐसा करें, अपने माता और पिता की रिस्पेक्ट करें। माता पिता के कोई भी शुभ कार्य में जाना है, आपने कोई भी काम शुभ करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई बिजनेस पॉइंट से जाना है, मीटिंग में ले जाना है, जो कुछ भी है, आप पिता के चरणों को, माता के चरणों को स्पर्श करके जाइए, आपके सारे काम का सिद्ध हो जाए। तो पिता और माता की रिस्पेक्ट करें, पिता और माता की इज्जत करें, जिससे आपका सूर्य प्रभावशाली होगा। आपको धन, दौलत, इज्जत, मान, सम्मान, शोहरत सब कुछ मिलेगा,
सारे सुख मिलने की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य जो है वृषभ लग्न में काफी हद तक ठीक ठाक रहेगा, ऐसा कोई नुकसानदायी प्रभाव, बुरा प्रभाव नहीं देगा यदि शुक्र नीच आदि स्थिति में या सप्तम या अष्टम में नहीं बैठे तो। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आज डिस्कशन ये वृषभ लग्न के वृषभ राशि के सूर्य की थी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, शेयर करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। आप यदि ये करेंगे तो हमें यह बेनिफिट होगा, हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और आपके ज्ञानवर्धक चीज़ें, जैसे हमने मेष लग्न के टोटल वीडियो अपलोड कर दिए, शॉर्ट वीडियो बहुत अपलोड करते हैं, लाइव सेशन में आते हैं, उसी प्रकार से प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब, कमेंट आदि करें। धन्यवाद, नमस्कार।